गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, चिड़िया की बच्ची का भाग 1 में यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेठ माधवदास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई थी, जिसके सामने एक सुहावना बगीचा भी लगवाया। माधवदास सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके पास समय भी काफ़ी है। शाम को अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा का आनंद लेते हैं। एक दिन माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उसी दिन गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह अपनी नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती रहती थी। माधवदास को चिड़िया बहुत प्यारी लगी, तो उन्होंने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा मैंने तुम लोगों के बिना सुना लगता है। यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब यह सुनकर चिड़िया घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा कि जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो आइए बच्चों, इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट यानी कि राह। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर जाती है। वो बोलती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए यानी थोड़ी देर आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब मुझसे भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ और तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। वो कहती है कि मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने के लिए बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? तो चिड़िया कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधवदास कहता है कि तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है? तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहता है, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ।
चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? यानी कि माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधवदास, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो चिड़िया उसके बोलती है कि मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर मुझे जाने दीजिए। तो माधवदास कहता है कि चिड़िया, तू अनजान है, मुझे तू खुश करेगी तो मैं तुझे मालामाल कर सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। वो बोलती है कि मैं अनसमझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह भी देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? ये चिड़िया माधवदास को कहती है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी को जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वो सोना क्या चीज़ होती है? तो सेठ माधवदास को कहता है कि चिड़िया, तुझ में बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, वह सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है। तेरा घर, वो बोलता है कि मैं तेरा घर सोने का बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक थिरक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। और वो कहता है कि तेरी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो चिड़िया माधवदास को कहती है कि ये सोना क्या चीज़ होती है? तो सेठ कहता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो माधवदास उसको कहता है कि तू चिड़िया है, तो तुझे सोने का मूल्य सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। बस इतना जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, और सेठ माधवदास जिससे बात कर लेता है उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। वो कहता है कि मेरे पास कोठियों पर कोठियाँ है और बगीचे पर बगीचे हैं। 10 दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बात देखती होगी। अब यहाँ पर सेठ माधवदास कहता है कि उसके पास कोठियों पर कोठियाँ है और बाग बगीचे हैं। दास दासों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? तो वो उसे कहता है कि चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? यानी कि वो उसे समझाने के बहुत प्रयत्न करता है। तो वो उसे कहता है कि तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? तो चिड़िया कहती है कि
सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है और माँ मेरी बाट यानी कि राह देखती होगी। चिड़िया कहती है कि सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है और माँ मेरी राह देखती होगी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि सेठ माधवदास बहुत कुछ चिड़िया को समझाने का प्रयत्न करता है, उसे रोकने का प्रयत्न करता है, उसे पिंजरा सोने का बनवाने का कहता है, उसे कटोरी के पानी की जो कटोरी होती है उसे भी सोने की कटोरी के अंदर पानी पीने के लिए उसे वो कहता है। तो वो उसे बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न करता है ताकि चिड़िया वहाँ पर रुक जाए, लेकिन चिड़िया उसकी बात को नहीं समझती है। वो कहती है सोना क्या होता है मुझे नहीं पता, सेठ क्या होता है कोई बड़ी बात होती होगी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है कि मुझे देर हो रही है और माँ मेरी बाट देखती होगी, यानी कि माँ मेरी राह देखती होगी। तो जो जितनी सारी चीज़ों का माधवदास उसे बोलता है वो सारी चीज़ें चिड़िया मना कर देती है और वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो बच्चों, चिड़िया की बच्ची जो कहानी है उस कहानी को हम आज तक इतना ही देखेंगे। आगे पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।